नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास असीम टैलेंट है और उसका टैलेंट हमेशा विरोधी टीम को टेंशन देता है। वो बिंदास अंदाज में बल्लेबाजी करता है और विरोधी खेमे में हमेशा दहशत पैदा करता है। मजे की बात यह है कि इन दिनों रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो टेरर है वो आने वाले समय में विरोधी खेमे में हलचल मचाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं। रोहित हमारे साथ है और रोहित के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो फिटनेस की तरफ बहुत तेजी के साथ मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और रोहित, ऐसा लग रहा है कि वो जो फिटनेस की बात है, जो तमाम क्वेश्चन उठ रहे थे सिलेक्शन के बाद, उसका जवाब कम से कम आपकी मुस्कुराहट दे रही है। जी बिल्कुल। आई थिंक जब भी आप इंजर्ड होते हो तो आसान टाइम नहीं होता है, बट ये पहली बार नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ आगे आने वाले सालों में भी ये चीज होती रहेगी, क्योंकि इंजरी ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स से जुड़ी रहती है हमेशा से। बट मैं समझता हूँ कि जो सबसे जरूरी बात है और जो एक प्लेयर को उस समय करना चाहिए वो है कि आप अपने रिकवरी पर ध्यान दीजिए ज्यादा और अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंजरी जैसे मैंने बताया, इंजरी पार्ट एंड पार्सल है गेम का, तो वो होता रहेगा। आप उससे बिल्कुल दुखी ना होइए, यही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2 बार आगे भी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय आप क्या करते हो वो बहुत जरूरी है। और रोहित, अच्छी बात ये थी कि टीम मैनेजमेंट का भरोसा, फैंस का भरोसा धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट को लेकर, रोहित शर्मा पे जो सवाल उठते थे टेस्ट क्रिकेट को लेकर, उनके अप्रोच को लेकर, वो इन जो 5 या 6 टेस्ट मैच आपने खेले, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन था, वो जवाब अपने आप मिल रहा था। वो भी एक बड़ा सेटबैक था कि एक ऐसी मुकाम पे आके आपकी गाड़ी रुकी जहां से बहुत लंबे, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन बहुत लंबे समय तक और बुलेट ट्रेन की तरह जाएगी आगे। जी बिल्कुल। देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज जो हम टेस्ट सीरीज खेले इंडिया में, अच्छा रहा था प्रदर्शन। हमेशा से कोशिश यही करता हूं कि जब भी मौका मिले अच्छा करूं टीम के लिए, टीम को अच्छे पोजीशन में लेके आओ और टीम को जिताओ। कोशिश हमेशा यही रहती है। बट जैसे आपने बोला कि अच्छा सीरीज चल रहा था, फिर अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गया। आपको लगता है रोहित, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही थी, वीरेंद्र सहवाग की तरह आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इस गेम को यहाँ मार सकते थे, इस गेम को यहाँ रन कर सकते थे, क्योंकि वीरू भाई जब भी बात होती है वो मैच ना भी खेलना और रन जरूर बनाते रहते हैं। वो आता है जो टीवी देखते हैं और इंजरी की वजह से खासतौर से बाहर बैठे हो। जी बिल्कुल। देखिए, पहले दो टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ इंडिया ने खेला वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि तभी इंग्लैंड में था मैं। जी बिल्कुल, सर्जरी कर रहा था। और फिर उसके बाद जब इंडिया में आया तो भी उसके बाद भी मैं काफी टाइम, माहौल गर्म भी हो चुका था उस सीरीज का। जी बिल्कुल। मैं काफी टाइम टेक्निक को लेके, कभी विराट कोहली के टेक्निक को लेके मामला गर्म होता चला गया। मामला हमेशा ही गर्म रहता है इंडियन क्रिकेट में, मामला कभी ठंडा नहीं हुआ है और ठंडा होगा भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी सीरीज है अभी फिलहाल, हम उसी तरीके से डोमिनेट करते रहे, उसी तरीके से खेलते रहे, ताकि सबका भला हो, इंडियन क्रिकेट का भला हो और जो लोग देख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टेड रहे। ऑस्ट्रेलिया आ रही है आपकी फेवरेट टीम, क्या उसके लिए तब तक तैयार हो जाएंगे? ये फैंस जाना चाहते हैं। जी देखिए, आई मीन अभी तक कोई ऐसा मुझे डेट पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अनफेयर होगा। कोशिश करूंगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज यस मेरा टारगेट है, वहां तब तक अपना रिहैब और अपना फिटनेस सारा प्रूव करके फील्ड पे आ जाऊं और खेलने लगूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने 1 महीना जो स्पेंड किया है रिहैब में, वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में माहौल है, कप्तान भी गर्म, कोच भी एटीट्यूड के साथ गर्म और खिलाड़ी भी गर्म है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन जर्सी में खेल रही है। ये जो माहौल अचानक बदला है, खासतौर से हम श्रीलंका सीरीज से बात करें, आप थे उस सीरीज में 0-1 डाउन होने के बाद जिस तरह से सीरीज में कमबैक किया इंडियन टीम ने और उसके बाद बैक टू बैक 5 सीरीज जीतना, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल इंडियन टीम के लिए साल 2016 और उससे पहले की बात करें तो? जी देखिए, श्रीलंका से विराट कोहली ने कैप्टनसी ली थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 टेस्ट मैच किया था, बट MS धोनी भी उस टाइम पे खेल रहे थे। बट विराट कोहली को श्रीलंका का टूर के पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पूरे कप्तानी की। तो वहां से लेके अब तक आई थिंक हम लोग एक भी सीरीज हारे नहीं है। तो वो जो रिजल्ट्स है वो सारी चीजें बता रही है कि किस तरीके से सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और किस तरीके से जो कप्तान है वो टीम को चला रहे। और अनिल कुंबले जी जब टीम में आए और उन्होंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टीम की वेस्ट इंडीज टूर के पहले, तो वहां से लेकर अब तक
हम एक भी मैच नहीं आ रहे। रोहित, मुश्किल क्या ज्यादा होती है, टीम को विराट कोहली को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है, विराट कोहली टीम को रोकना? क्योंकि इतना एग्रेशन दिखता है इस टीम में, हर सेशन के बाद लगता है ये टीम पंप अप होकर आ रही है और कुछ ना कुछ नया करना चाहती है मैदान पे। मुश्किल यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी के लिए ज्यादा मुश्किल है कप्तान के लिए? जी देखिए, अभी सभी को पता है कि उसका नेचर कैसा है, उनको किस तरीके का गेम खेलना पसंद है, उनको किस तरीके से टीम चलानी है। तो आई थिंक सारे लड़के साथ चल रहे हैं उनके और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं, टीम को खिलाना चाहते हैं क्रिकेट। आई थिंक उसी की वजह से हम देख रहे हैं जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, वो टीम का एक अग्रेसिव नेचर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से आई थिंक जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं गेम में जो आते हैं वो हम जीत रहे हैं। टेस्ट मैच में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, वो हमको जीतना पड़ता है। तो आई थिंक वो एग्रेसिव नेचर लेके ही अगर आप जाओगे तो आई थिंक वो मोमेंट को आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो कभी कभी गेम है ना ऑपोजिशन की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है, तो आपको वो गेम अपने तरफ खींचना पड़ रहा है। तो वो आई थिंक वो अग्रेसिव नेचर जो है वो कभी कभी हेल्प करता है। रोहित, कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा विराट का जो भरोसा है आपके ऊपर वो शुरू से था। मैंने अभी उनके साथ एक इंटरव्यू किया, 1 घंटे का इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रोहित को लेके, उनके अप्रोच को लेके सवाल खड़े होते थे, लेकिन मैं उनको बैक कर रहा था। मैं जानता था उनके पास कितना टैलेंट है। एक कप्तान का एक खिलाड़ी पे भरोसा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से जब आप लीन पे ऐसे गुजर रहे हो? देखिए, कप्तान का सपोर्ट सेम वही बात उन्होंने अपने लिए कही कि जब मैं लीन पे ऐसे गुजर रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे सपोर्ट किया। जी जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि कप्तान का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हर एक प्लेयर के लिए टीम में। और साथ साथ में जो टीम के जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके ट्रेनर्स, आपके फिजियोज, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय। किस तरह से आप देख रहे हैं ये तीनों फॉर्मेट का कैप्टन? खैर हमारा कल्चर भी नहीं है कि हमारे परिवार में भी एक ही मुखिया होता है, इंडियन कल्चर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि 2 कप्तान बनाया जाए, 3 कप्तान बनाया जाए। एक कप्तान, एक के पास 3 जिम्मेदारी। किस तरह से देखना विराट कोहली को बतौर कप्तान, क्योंकि आप बहुत क्लोज है विराट के? जी देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सालों से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की और काफी अच्छा रिजल्ट्स टीम को दिया है। तो रोहित, ये मानता है कि परिवार में एक ही मुखिया होना चाहिए? आई थिंक सो भाई, ये काफी सालों से चलता आ रहा है ये, और चल रहा है हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से वो टीम अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो आई थिंक सही चॉइस है ये उनको कप्तान बनाने का तीनों फॉर्मेट में। एक और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने चौंकाया, पहले ऑस्ट्रेलिया में और अब हिंदुस्तान में एक मेल करके, और उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपके करियर में। रोहित, आपने ट्वीट भी किया उनकी उस जेस्चर को लेकर जो उन्होंने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था। किस तरह से आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी अचानक छोड़ना? काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि 2 बार सरप्राइज हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी थे मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद है। जी बिल्कुल, हम ऑस्ट्रेलिया में भी थे जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे आगे से। तो सारे लड़के सरप्राइज थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और अभी भी हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। तो सडनली उनको आई थिंक उनको आदत है बॉम्ब फेंकने की आदत है। तो शायद उनका जो पर्सनैलिटी है वो भी इसी तरह की है कि वो चुपचाप अपना काम। बिल्कुल, आपने इतने सालों से देखा होगा, वो बिल्कुल जो उनको सही लगता है वो हमेशा वही करते हैं। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि मुझे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को करनी चाहिए। आई थिंक तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बंदा जो इतने सालों से खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस बंदा है, वो बंदे को खुद को ही पता होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, ये जवाब जो है वो अंदर से ही आता है। तो आई थिंक आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप तैयार रहेंगे उसके लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। कंट्री को लीड करना एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक क्योंकि आप में भी प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है। आपने जो इंडियंस के लिए किया, जिस तरह की कप्तानी की आपने, जिस तरह से लीड किया, एक प्रोस्पेक्ट देखा जाता है आप में भी, रोहित शर्मा फ्यूचर में अच्छे कप्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी फिलहाल विराट कोहली हमारे सही कप्तान है। उनको वो जैसे मैंने बताया आगे कि टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में, जो रिजल्ट्स हमको मिले, आई थिंक वही फॉर्म में वो अभी कंटिन्यू करेंगे तो इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर होगा। रोहित, आप जब शुरुआत में आए ड्रेसिंग रूम में, तब तमाम बड़े बड़े स्टार हुआ करते थे और शायद तब आपको गर्दन ऊपर करके उनको देखना पड़ता था। अभी ड्रेसिंग रूम में यह ऐसा है कि आप और विराट अभी भी है ना, ईशांत शर्मा, हमको तो ऐसे ही देखना पड़ता है। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिहाज से जाए, जो लेवल आप लोगों ने खड़ा किया, आपने, विराट ने, अजिंक्य रहाणे ने,
उसको आप किस तरह, ये जो बदलाव है ड्रेसिंग रूम का जो बदलाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि कभी सचिन, लक्ष्मण, राहुल इन सब के साथ और अब वो जगह आप लोगों ने ली है और नीचे के लोग उस तरह से आप लोग को ट्रीट करते हैं? आई थिंक पहली बात उन लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। लेने की बात नहीं कर रहे, एक हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने रिटायर हो गए तो किसी ना किसी को तो उनकी जगह पे आना ही पड़ेगा। बट हाँ सही बात है, ये हम इतने सालों से खेल रहे हैं और जो जैसे मैंने बताया टीम का जो अभी एवरेज एज है वो 27-28 है और सारे लड़के एक साथ वाले और अंडर 19 ग्रुप्स और रणजी ट्रॉफी और ये सब सारे साथ में खेले हुए लड़के। तो जो टीम का जो हम बात करते, टीम की जो बात करते, जो जेल होना लड़कों को साथ में, वो काफी अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीनियर अगर ज्यादा सीनियोरिटी होता है तो थोड़ी सी डर रहती है कि मैं बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब टीम में लड़के नए नए आते हैं तो ये खौफ हमेशा से रहता है प्लेयरों को। एक इंसिडेंट तो मुझे भी याद है, श्रीलंका में था और मैं रैना के कमरे में गया, पीके भी वहां बैठे हुए थे और अचानक सडनली रैना दौड़ गया टीवी बंद करने लगे। मैंने क्या हो गया, टीवी क्यों बंद कर रहे हो? बोले कि बगल वाले कमरे में मास्टर्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये होता है जैसे। जी बिल्कुल, क्योंकि छोटे से जब हम छोटे थे तो हम इन सारे दिग्गज खिलाड़ियों को देखते थे टीवी पर, तो आई थिंक सडनली उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक शौक सा रहता है, एक शौक लग जाता है। तो आई थिंक आप सारी बातें शेयर नहीं कर सकते उनके साथ। देखो खुल के आपने बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 साल पहले जाए, 2013 की बात करें रोहित, तो खुल के आपसे पूछा गया आप पारी की शुरुआत करेंगे, आपने कहा हम पारी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदली। 3 के 4 साल हो रहे हैं लगभग, फिर आप उसी मैदान पर जाने के लिए अब तैयार होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बस कप्तान बदला होगा। क्या आप मानते हो आपके करियर का सबसे डिसाइसिव मोमेंट था वो, जो आपने डिसीजन लिया कि मैं पारी की शुरुआत करूंगा? एक्चुअली वो मेरा डिसीजन नहीं था, MS धोनी का डिसीजन था कि मुझे ओपन करवाने का। आई थिंक मैच के पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ओपन करूंगा या नहीं करूंगा। मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करके गया था। आप सुनते कहाँ की रोहित, ज्यादा दिल की सुनते हैं दिमाग की सुनते हैं? नहीं, मैं दिल की सुनता हूँ, मैं दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो दिल में मेरे आए मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड पे इवन जब मैं आया था कि पारी की शुरुआत की जाए, जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है तुम ओपन करोगे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी था मेरे सामने, तो मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी वो चाहिए थी और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप ऊपर बैटिंग करते हो, आपको पूरा 50 ओवर खेलने का मौका होता है। तो आई थिंक काफी हेल्प किया वो मुझे उस समय, और अभी तक जैसे चल रहा है काफी खुश हूँ। चलिए कि आप सब तो यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा ऐसी क्रिकेट खेलते रहे और अदर स्पोर्ट्स को भी रोहित आप जिस तरह से बढ़ावा देते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर एक्सचेंज करने की बात हम अक्सर करते हैं लेकिन करता कोई नहीं। आप है, विराट है, हरभजन सिंह जैसे लोग हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप PWL के साथ भी जुड़े हुए हैं, एक टीम को आप सपोर्ट करते हैं, ये चीजें जहन में कहाँ से आती हैं? जी देखिए, हम स्पोर्ट्समैन है और हम चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी सारे स्पोर्ट है उनको उतना ही बढ़ावा दिया जाए जितने की क्रिकेट को मिलती है। और मैं देख रहा हूँ लास्ट 1-2 साल से उन सारे स्पोर्ट्स को काफी रिस्पांस मिला है, काफी अच्छा व्यूअरशिप मिला है और लोग सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और रेसलिंग में तो IPL के बराबर रेटिंग आई है टीवी में, ये हालत थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे जो रेसलर्स है, जो जितने भी सारे हमारे खिलाड़ी थे जो ओलंपिक में गए थे, उन्होंने इतना देश का नाम रोशन किया, सारे खिलाड़ी जितने भी थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत बड़ी चीज है और क्रिकेट के साथ साथ ये जितनी भी सारे स्पोर्ट्स है इंडिया में उनको उतना ही बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हम इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। आई मीन मेरे अकेले के होने से कुछ नहीं होगा, वो मुझे भी पता है। काफी सारे लोग हैं जो क्रिकेट और आई मीन बाकी सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और मैं जितने भी सारे लोग हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि हमारे स्पोर्ट्स हमारी देश की शान है और हमारे जो खिलाड़ी है वो हमारे देश की शान है। तो जितने भी सारे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं और साथ साथ इतने सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, रेसलिंग हो और एथलेटिक हो, और जो जितने भी सारे जो आई मीन मैंने 1-2 मिस भी किया होगा, बट आई थिंक ये सारे स्पोर्ट्स जितने भी उनके एथलीट्स है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं देश के लिए। तो आई थिंक
उनको बढ़ावा देना ही चाहिए। रोहित, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब आपका इंटरव्यू एक बार बहुत पहले मैंने किया था तो मैंने कहा था स्लीपिंग ब्यूटी है आपकी बल्लेबाजी, जो जाग जाती है और बहुत खूबसूरत लगती है। हम सबको इंतजार है इस खूबसूरत ब्यूटी को दोबारा से मैदान पर देखें, और आपसे जानना चाहेंगे खूबसूरत ब्यूटी कब आएगी मैदान पर, कितनी खूबसूरती के साथ दोबारा से नजर आएगी? देखिए, मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, क्योंकि खूबसूरत नजर आएगी तो पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बैटिंग करता था पहले उसी तरीके से बैटिंग करूंगा आगे भी। काफी टाइम मैं यहाँ पर बैंगलोर में स्पेंड करने वाला हूँ, एनसीए में स्पेंड करने वाला हूँ। हमारे जितने भी सारे कोचेज है यहाँ पे, ट्रेनर्स फिजियो, उनके साथ और उनके साथ वर्क करूंगा। और आई होप कि जैसे पहले खेलता था और वैसे ही आके अभी भी फिर से खेलूं और लोगों को एंटरटेन करूं। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे ही बने रहे और हमको आप ऐसे ही हंसने का मौका देते रहे, खुश रहने का मौका देते रहे। इस बात की उम्मीद और दुआ हम सब करेंगे। रोहित जल्दी से फिट हो, मैदान पर आए और ऐसे ही धमाल और कमाल करें और भारतीय क्रिकेट के लिए और बेहतर करते नजर आए, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। या नहीं कर सकता हो, जब टीम में लड़के नए नए आते हैं तो ये खौफ हमेशा से रहता है प्लेयरों को। एक इंसिडेंट तो मुझे भी याद है, श्रीलंका में था और मैं रैना के कमरे में गया, पीके भी वहां बैठे हुए थे और अचानक सडनली रैना दौड़ गया टीवी बंद करने लगे। मैंने क्या हो गया, टीवी क्यों बंद कर रहे हो? बोले कि बगल वाले कमरे में मास्टर्स हो रहे हैं। तो ये होता है जैसे। जी बिल्कुल, क्योंकि छोटे से जब हम छोटे थे तो हम इन सारे दिग्गज खिलाड़ियों को देखते थे टीवी पर, तो आई थिंक सडनली उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक शौक सा रहता है, एक शौक लग जाता है। तो आई थिंक आप सारी बातें शेयर नहीं कर सकते उनके साथ। बिल्कुल, खुल के आपने बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 साल पहले जाए, 2013 की बात करें रोहित, तो खुल के आपसे पूछा गया आप पारी की शुरुआत करेंगे, आपने कहा हम पारी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदली। 3 के 4 साल हो रहे हैं लगभग, फिर आप उसी मैदान पर जाने के लिए अब तैयार होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बस कप्तान बदला होगा। क्या आप मानते हो आपकी करियर का सबसे डिसाइसिव मोमेंट था वो, जो आपने डिसीजन लिया कि मैं पारी की शुरुआत करूंगा? एक्चुअली वो मेरा डिसीजन नहीं था, एमएस धोनी का डिसीजन था कि मुझे ओपन करवाने का। आई थिंक मैच के पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ओपन करूंगा या नहीं करूंगा। मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करके गया था। आप सुनते कहाँ की रोहित, दिल की सुनते हैं दिमाग की सुनते हैं? नहीं, मैं दिल की सुनता हूँ। मैं दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो दिल में मेरे आए मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड पे इवन जब मैं आया था कि पारी की शुरुआत की जाए, जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तुम ओपन करोगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी था मेरे सामने, तो मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी वो चाहिए थी और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप ऊपर बैटिंग करते हो, आपको पूरा 50 ओवर खेलने का मौका होता है। तो आई थिंक काफी हेल्प किया वो मुझे उस समय, और अभी तक जैसे चल रहा है काफी खुश हूँ। चलिए, लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा ऐसी क्रिकेट खेलते रहे और अदर स्पोर्ट्स को भी रोहित आप जिस तरह से बढ़ावा देते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर एक्सचेंज करने की बात हम अक्सर करते हैं लेकिन करता कोई नहीं। आप है, विराट है, हरभजन सिंह जैसे लोग हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप PWL के साथ भी जुड़े हुए हैं, एक टीम को आप सपोर्ट करते हैं, ये चीजें जहन में कहाँ से आती हैं? जी देखिए, हम स्पोर्ट्समैन है और हम चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी सारे स्पोर्ट है उनको उतना ही बढ़ावा दिया जाए जितने की क्रिकेट को मिलती है। और मैं देख रहा हूँ लास्ट 1-2 साल से उन सारे स्पोर्ट्स को काफी रिस्पांस मिला है, काफी अच्छा व्यूअरशिप मिला है और लोग सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और रेसलिंग में तो तो आई थिंक सारे लड़के साथ चल रहे हैं उनके और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं, टीम को खिलाना चाहते हैं क्रिकेट। आई थिंक उसी की वजह से हम देख रहे हैं जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, वो टीम का एक अग्रेसिव नेचर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से आई थिंक जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं गेम में जो आते हैं वो हम जीत रहे हैं। टेस्ट मैच में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो हमको जीतना पड़ता है। तो आई थिंक वो एग्रेसिव नेचर लेके ही अगर आप जाओगे तो आई थिंक वो मोमेंट को आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो कभी कभी गेम है ना ऑपोजिशन की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है, तो आपको वो गेम अपने तरफ खींचना पड़ रहा है। तो वो आई थिंक वो अग्रेसिव नेचर जो है वो कभी कभी हेल्प करता है। रोहित, कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा विराट का जो भरोसा है आपके ऊपर वो शुरू से था। मैंने अभी इनके साथ एक इंटरव्यू किया, 1 घंटे का इंटरव्यू था
और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रोहित को लेके, उनके अप्रोच को लेके सवाल खड़े होते थे, लेकिन मैं उनको बैक कर रहा था, मैं जानता था उनके पास कितना टैलेंट है। एक कप्तान का एक खिलाड़ी पे भरोसा कितना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से जब आप लीन पैस से गुजर रहे हो। देखिए, कप्तान का सपोर्ट सेम वही बात उन्होंने अपने लिए कही कि जब मैं लीन पैस से गुजर रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे सपोर्ट किया। जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि कप्तान का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हर एक प्लेयर के लिए टीम में। और साथ साथ में जो टीम के जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके ट्रेनर्स, आपके फिजियोज, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय। किस तरह से आप देख रहे हैं ये तीनों फॉर्मेट का कैप्टन? खैर हमारा कल्चर भी नहीं है कि हमारे परिवार में भी एक ही मुखिया होता है, इंडियन कल्चर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि 2 कप्तान बनाया जाए, 3 कप्तान बनाया जाए। एक कप्तान, एक के पास 3 जिम्मेदारी। किस तरह से देखना विराट कोहली को बतौर कप्तान, क्योंकि आप बहुत क्लोज है विराट के? जी देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सालों से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की और काफी अच्छा रिजल्ट्स टीम को दिया है। तो रोहित, ये मानते हैं कि परिवार में एक ही मुखिया होना चाहिए? आई थिंक सो, ये काफी सालों से चलता आ रहा है ये, और चल रहा है हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से वो टीम अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो आई थिंक सही चॉइस है ये, उनको कप्तान बनाने का तीनों फॉर्मेट में। एक और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने चौंकाया पहले ऑस्ट्रेलिया में और अब हिंदुस्तान में एक मेल करके, और उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपके करियर में। रोहित, आपने ट्वीट भी किया उनकी उस जेस्चर को लेकर जो उन्होंने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था। किस तरह से आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी अचानक छोड़ना? काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि 2 बार सरप्राइज हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी थे मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद है। जी बिल्कुल, हम ऑस्ट्रेलिया में भी थे जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे आगे से। तो सारे लड़के सरप्राइज थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा इंडिया ने खेला। वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि तभी इंग्लैंड में था मैं। जी बिल्कुल, सर्जरी कर रहा था। और फिर उसके बाद जब इंडिया में आया तो भी उसके बाद भी मैं काफी टाइम, माहौल गर्म भी हो चुका था उस सीरीज का। जी बिल्कुल, मैं काफी टाइम को लेके, कभी विराट कोहली के टेक्निक को लेके मामला गर्म होता चला गया। मामला हमेशा ही गर्म रहता है इंडियन क्रिकेट में, मामला कभी ठंडा नहीं हुआ है और ठंडा होगा भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी सीरीज है अभी फिलहाल, हम उसी तरीके से डोमिनेट करते रहे, उसी तरीके से खेलते रहे, ताकि सबका भला हो, इंडियन क्रिकेट का भला हो, और जो लोग देख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टेड रहे। ऑस्ट्रेलिया आ रही है आपकी फेवरेट टीम, क्या उसके लिए तब तक तैयार हो जाएंगे? ये फैंस जाना चाहते हैं। जी देखिए, आई मीन अभी तक कोई ऐसा मुझे डेट पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अनफेयर होगा। अगर कोशिश करूंगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज यस मेरा टारगेट है, वहां तब तक अपना रिहैब और अपना फिटनेस सारा प्रूव करके फील्ड पे आ जाऊं और खेलने लगूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने 1 महीना जो स्पेंड किया है रिहैब में, वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में माहौल है, कप्तान भी गर्म, कोच भी एटीट्यूड के साथ गर्म और खिलाड़ी भी गर्म है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन जर्सी में खेल रही है। ये जो माहौल अचानक बदला है, खासतौर से हम श्रीलंका सीरीज से बात करें, आप थे उस सीरीज में 0-1 डाउन होने के बाद जिस तरह से सीरीज में कमबैक किया इंडियन टीम ने, और उसके बाद बैक टू बैक 5 सीरीज जीतना, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल इंडियन टीम के लिए साल 2016 और उससे पहले की बात करें तो? जी देखिए, श्रीलंका से विराट कोहली ने कैप्टनसी ली थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 टेस्ट मैच किया था, बट MS धोनी भी उस टाइम पे खेल रहे थे। बट विराट कोहली को श्रीलंका का टूर के पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पूरे कप्तानी की। तो वहां से लेके अब तक आई थिंक हम लोग एक भी सीरीज हारे नहीं है। तो वो जो रिजल्ट्स है वो सारी चीजें बता रही है कि किस तरीके से सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और किस तरीके से जो कप्तान है वो टीम को चला रहे। और अनिल कुंबले जी जब टीम में आए और उन्होंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टीम की वेस्ट इंडीज टूर के पहले, तो वहां से लेकर अब तक हम एक भी मैच नहीं आ रहे। रोहित, मुश्किल क्या ज्यादा होती है? टीम को, विराट कोहली को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है, विराट कोहली टीम को रोकना? क्योंकि इतना एग्रेशन दिखता है इस टीम में, हर सेशन के बाद लगता है ये टीम पंप अप होकर आ रही है और कुछ ना कुछ नया करना चाहती है मैदान पे। मुश्किल यहाँ पर क्या है? खिलाड़ी के लिए ज्यादा मुश्किल है, कप्तान के लिए? जी देखिए, अभी सभी को पता है कि उसका नेचर कैसा है, उनको किस तरीके का गेम खेलना पसंद है, उनको किस तरीके से टीम चलानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके
पास असीम टैलेंट है और उसका टैलेंट हमेशा विरोधी टीम को टेंशन देता है। वो बिंदास अंदाज में बल्लेबाजी करता है और विरोधी खेमे में हमेशा दहशत पैदा करता है। मजे की बात यह है कि इन दिनों रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो टेरर है वो आने वाले समय में विरोधी खेमे में हलचल मचाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं। रोहित हमारे साथ हैं और रोहित के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो फिटनेस की तरफ बहुत तेजी के साथ मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और रोहित, ऐसा लग रहा है कि वो जो फिटनेस की बात है, जो तमाम क्वेश्चन उठ रहे थे सिलेक्शन के बाद, उसका जवाब कम से कम आपकी मुस्कुराहट दे रही है। जी बिल्कुल। आई थिंक जब भी आप इंजर्ड होते हो तो आसान टाइम नहीं होता है, बट ये पहली बार नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ आगे आने वाले सालों में भी ये चीज होती रहेगी, क्योंकि इंजरी ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स से जुड़ी रहती है हमेशा से। बट मैं समझता हूँ कि जो सबसे जरूरी बात है और जो एक प्लेयर को उस समय करना चाहिए वो है कि आप अपने रिकवरी पर ध्यान दीजिए ज्यादा और अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंजरी जैसे मैंने बताया, इंजरी पार्ट एंड पार्सल है गेम का, तो वो होता रहेगा। आप उससे बिल्कुल दुखी ना होइए, यही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2 बार आगे भी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय आप क्या करते हो वो बहुत जरूरी है। और रोहित, अच्छी बात ये थी कि टीम मैनेजमेंट का भरोसा, फैंस का भरोसा धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट को लेकर, रोहित शर्मा पे जो सवाल उठते थे टेस्ट क्रिकेट को लेकर, उनके अप्रोच को लेकर, वो इन जो 5 या 6 टेस्ट मैच आपने खेले, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन था वो जवाब अपने आप मिल रहा था। वो भी एक बड़ा सेटबैक था कि एक ऐसी मुकाम पे आके आपकी गाड़ी रुकी जहां से बहुत लंबे, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन बहुत लंबे समय तक और बुलेट ट्रेन की तरह जाएगी आगे। जी बिल्कुल। देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज जो हम टेस्ट सीरीज खेले इंडिया में, अच्छा रहा था प्रदर्शन। हमेशा से कोशिश यही करता हूं कि जब भी मौका मिले अच्छा करूं टीम के लिए, टीम को अच्छे पोजीशन में लेके आओ और टीम को जिताओ। कोशिश हमेशा यही रहती है। बट जैसे आपने बोला कि अच्छा सीरीज चल रहा था, फिर अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गया। आपको लगता है रोहित, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही थी, वीरेंद्र सहवाग की तरह आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इस गेम को यहाँ मार सकते थे, इस गेम को यहाँ रन कर सकते थे? क्योंकि वीरू भाई जब भी बात होती है वो मैच ना भी खेलना और रन जरूर बनाते रहते हैं। वो आता है जब टीवी देखते हैं और इंजरी की वजह से खासतौर से बाहर बैठे हो। जी बिल्कुल। देखिए, पहले दो टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ होने वाला है, और अभी भी हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, तो सडनली उनको आई थिंक उनको आदत है बॉम्ब फेंकने की आदत है। तो शायद उनका जो पर्सनैलिटी है वो भी इसी तरह की है कि वो चुपचाप अपना काम। बिल्कुल। आई मीन आपने इतने सालों से देखा होगा, वो बिल्कुल जो उनको सही लगता है वो हमेशा वही करते हैं। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि मुझे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को करनी चाहिए। आई थिंक तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बंदा जो इतने सालों से खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस बंदा है, वो बंदे को खुद को ही पता होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, ये जवाब जो है वो अंदर से ही आता है। तो आई थिंक आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप तैयार रहेंगे उसके लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। कंट्री को लीड करना एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक क्योंकि आप में भी प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है। आपने जो मैंने इसके लिए किया, जिस तरह की कप्तानी की आपने, जिस तरह से लीड किया, एक प्रोस्पेक्ट देखा जाता है आपने भी, रोहित शर्मा फ्यूचर में अच्छे कप्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो बहुत आगे की बात है। अभी फिलहाल विराट कोहली हमारे सही कप्तान है। उनको वो जैसे मैंने बताया आगे कि टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में, जो रिजल्ट्स हमको मिले, आई थिंक वही फॉर्म में वो अभी कंटिन्यू करेंगे तो इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर होगा। रोहित, आप जब शुरुआत में आए ड्रेसिंग रूम में, तब तमाम बड़े बड़े स्टार हुआ करते थे और शायद तब आपको गर्दन ऊपर करके उनको देखना पड़ता था। अभी ड्रेसिंग रूम में यह ऐसा है कि आप और विराट अभी भी है ना, ईशांत शर्मा, हमको तो ऐसे ही देखना पड़ता है। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिहाज से जाए, जो लेवल आप लोगों ने खड़ा किया, आपने, विराट ने, अजिंक्य रहाणे ने, उसको आप किस तरह, ये जो बदलाव है ड्रेसिंग रूम का, जो बदलाव है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि कभी सचिन, लक्ष्मण, राहुल, इन सब के साथ, और अब वो जगह आप लोगों ने ली है और नीचे के लोग उस तरह से आप लोग को ट्रीट करते हैं? आई थिंक पहली बात, उन लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। लेने की बात नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। आप लोग रिटायर हो गए तो किसी ना किसी को तो उनकी जगह पे आना ही पड़ेगा। बट हाँ, सही बात है, ये हम इतने सालों से खेल रहे हैं और जो जैसे मैंने बताया टीम का जो अभी एवरेज एज है वो 27-28 है और सारे लड़के एक साथ वाले,
और अंडर 19 ग्रुप्स और रणजी ट्रॉफी और ये सब सारे साथ में खेले हुए लड़के। तो जो टीम का जो हम बात करते, टीम की जो बात करते, जो जेल होना लड़कों को साथ में, वो काफी अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीनियर अगर ज्यादा सीनियोरिटी होता है तो थोड़ी सी डर रहती है कि मैं बात कर सकता